नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे आपके लिए जीवन में बिजनेस करना सही रहेगा या आप जॉब करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगी। आपने जीवन में काफी बार देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि वो बिजनेस करते हैं पर उनको सफलता नहीं मिलती है, या वो जॉब करते हैं पर उनको उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप शायद जॉब के लिए ना बने हो, आप बिजनेस के लिए बने हो। और जिनके बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है वो शायद बिजनेस के लिए बने ही ना हो। तो आप एक तरीके से अपनी कुंडली से जान सकते हैं कि आप बिजनेस के लिए बने हैं या जॉब के लिए बने हैं। और आप क्या उपाय करेंगे तो आपका बिजनेस अच्छा रहेगा, और क्या उपाय करेंगे तो आप अपने जॉब लाइफ में उच्च स्थान हासिल कर सकते हैं। तो ये सारे चीज को आज हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली के माध्यम से जानते हैं। चलिए मैं आपको उसका कुछ फॉर्मूला सब और बाकी सारी चीज कुंडली के माध्यम से समझाता हूँ। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लग्न कुंडली की। लग्न कुंडली में 10वां घर जो होता है वो हमारे करियर का भाव होता है, और इसी से हमें पता चलता है कि हमें कौन से करियर में जाना चाहिए और कैसा कार्य करना चाहिए। तो एक चीज होता है। उससे भी पहले हम लोग जानते हैं कि जॉब और बिजनेस जो एक होता है, तो जॉब मतलब आप किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, और बिजनेस जो हो गया इसके लिए तीन मुख्य चीज है जो कि हमें जरूरत होती है लाइफ में। एक होता है विजन। विजन से एक जैसे कि दूरदर्शी कि हमें आगे जाके क्या करना है, आगे हमें मतलब एक प्लानिंग जो होती है, और एक जो भविष्य को जो देखने वाली चीज होती है कि हम बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ तक ले जा सकते हैं, और क्या क्या दूसरे को दे सकते हैं हमारे बिजनेस के थ्रू, इससे सोसाइटी पे इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा। ये सारा चीज एक तरीके से विजन हमारा डिसाइड करता है। और विजन का जो कारक ग्रह है वो है सन। अब सन अगर आपके लाइफ में अच्छा है तो आप विजनरी होंगे, आपको पारदर्शी होंगे, दूरदर्शी होंगे, आपको पता चलेगा कि लाइफ में आपको क्या करना है। अगर आपका सन बुरा है तो फिर आप दूर की स्थिति देख नहीं पाएंगे, और ऐसे लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और वो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में स्विच करते रहते हैं, और उनको बिजनेस में सफलताएं मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाती है। अब दूसरा चीज जो है वो होता है बिजनेस के लिए सेल्समैनशिप, कि आपने जो सामान बनाया है या जो आप मतलब बेचना चाहते हैं, जो आप लोगों को ऑफर कर सकते हैं उस चीज के बारे में। क्योंकि अगर आपका बिजनेस है तो ये ऑब्वियसली एक तरीके से होगा कि ये अपना प्रोडक्ट और सर्विस जो होगा ये दूसरों तक पहुंचाने का भी काम बिजनेस का ही होता है। तो आप में सेल्समैनशिप है या नहीं, इसको कौन ग्रह डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है मर्क्यूरी। अगर आपका मर्क्यूरी अच्छा है तो आपका ये चीज अच्छा रहेगा। मर्क्यूरी अगर आपका अच्छा नहीं है तो फिर आप में अगर विजन हो भी, लेकिन आप अगर अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे तो प्रॉफिटेबल आपका कैसे होगा, या उसको सस्टेन आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए मर्क्यूरी का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। तीसरा चीज है आपका कैश फ्लो। बिजनेस अच्छे से चलाने के लिए आपका होता है कैश फ्लो। अब कैश फ्लो जैसे कि एक तरीके से अगर पैसे का लेन देन आवत जावत अगर अच्छा ना रहे या स्मूथ ना रहे, और पैसे आके रुक गए या फिर उसके बाद पैसे आए ही नहीं, पैसे में कमी हमेशा आती रही बिजनेस को चलाने के वक्त में, तो भी आपकी बिजनेस अच्छे से नहीं चलेगी। और कैश फ्लो का जो कारक ग्रह होता है वो होता है मून। अगर आप में मून अच्छा है तो फिर सब कुछ अच्छा है कैश फ्लो के अकॉर्डिंग में। अगर आपके में मून अच्छा नहीं है तो फिर कैश फ्लो आपका अ, दिक्कत रहेगा, और आपको हमेशा बिजनेस में किल्लत एक लगी रहेगी पैसों की, कि कभी कुछ कमी कभी कुछ कमी, ऐसा आपको फील होता रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर सन मर्क्यूरी मून आप में अच्छा है तो आप मतलब बिजनेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर सन मर्क्यूरी मून अगर अच्छा नहीं है तो इसका उपाय करके आप बिजनेस कर सकते हैं। अब उपाय, इसका जो बेसिक उपाय सब होता है, इसको जैसे सूर्य को जल चढ़ाना, सुबह जल्दी उठना, पिता का सेवा करना। मर्क्यूरी का जो उपाय है पोलाइट बोलना, पोलाइट बोलने की कला सीखना, अपशब्द नहीं बोलना, ये सब बेसिक से उपाय। मून के लिए है माता की सेवा करना, पूर्णिमा का व्रत करना, शिवलिंग में जल चढ़ाना, ये सब बेसिक उपाय है। लेकिन इसके जो ग्रह और स्थिति और किस राशि में बैठा है, किस घर में बैठा है, उसका स्पेसिफिक उपाय सब भी होते हैं। वो आप किसी भी ज्योतिष से, जो अच्छे ज्योतिष होंगे उससे आप पूछ के इस चीज के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर हम लोग देखें जैसे कि जॉब की अगर हम लोग बात करें तो जॉब में भी एक सन का जो एक योग होता है, जो कि सन अगर 6th हाउस में है तो उनको पहले जब तक बेबी नहीं होता है, जैसे फर्स्ट बच्चा नहीं होता है, तब तक उनको जॉब करना चाहिए। उसके बाद वो अगर बाकी चीजें सही हैं तो बिजनेस कर सकते हैं।
दूसरा चीज जॉब के लिए क्या होता है कि अगर 10वें का स्वामी और छठे का स्वामी या 10वां घर या छठा घर किसी भी तरीके से संबंध बना रहे हो, 10th हाउस और 6th हाउस, ये अगर किसी भी तरीके का संबंध बना रहे हो तो ऐसे लोग जॉब करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, जिनका सूर्य खराब होता है, जिनका मर्क्यूरी खराब होगा, जिनका मून खराब होगा, उनको भी एक तरीके से जॉब ही करनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग एक बेसिक से चीज देखें कि अगर बुध आपके कुंडली में 11th हाउस में हो तो ऐसे लोगों को 35वें साल तक बिजनेस नहीं करनी चाहिए, और नहीं तो फिर उनके लिए वो बिजनेस नहीं चलती है, किसी ना किसी कारणवश उसमें वो बिजनेस में रुकावट आती है और अनलकीनेस एक तरीके से आता है, उसमें वो अपना मन उतने अच्छे से नहीं लगा पाते हैं। एक चीज है। और फिर तीसरा चीज है कि अगर आपका राहु भी अगर 11वें घर में हो, राहु भी 11वें घर में हो तो आपका अनस्टेबिलिटी एक तरीके से लगा रहेगा। हाँ, जो ऐसा बिजनेस है जो कि शॉर्ट टर्म वाला जो बिजनेस है, जैसे सीजनल बिजनेस हो गया, जैसे पटाखे का दिवाली में हो गया, कुछ समय के लिए बिजनेस हो गया, या जैसे कि विंटर सीजन में विंटर का कपड़ा हो गया, या समर सीजन में समर के कपड़े हो गए, या ऐसे ही सीजनल जो है कि जो कुछ समय चलेगा कुछ समय नहीं चलेगा, तो ऐसा अगर आप एक तरीके से वर्साटाइल वाला जो एक तरीके से बिजनेस अगर आप करेंगे तो राहु का चल सकता है। नहीं तो राहु अगर 11th हाउस में हो तो ऐसे लोगों को भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, जॉब ही करना चाहिए। फिर उसके बाद एक गुरु चांडाल दोष हो, जैसे अगर आपका गुरु प्लस राहु साथ में हो और कहीं पे भी हो तो ऐसे लोगों को बिजनेस में भाग्य की साथ नहीं मिलती है, तो इनको भी आपको जॉब ही करना चाहिए। अगर बिजनेस करेंगे तो इनके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं बिजनेस की, अगर और हम लोग बात करें तो जैसे कि जो स्वतंत्र ग्रह सब होते हैं, अगर हम लोग एक चंद्रमा कुंडली के आधार से अगर देखें तो चंद्र कुंडली में अगर मान लीजिए कि चंद्रमा कुंडली में चंद्रमा पहले घर में रहेगा हमेशा। अब इसमें क्या हो जाएगा कि अगर 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में आपका बुध, शुक्र, गुरु, जैसे कि बुध हो गया, शुक्र हो गया और गुरु हो गया, ये तीनों में से कोई भी ग्रह किसी भी एक में बैठा हो तो ऐसे लोग अपने मर्जी से काम करना चाहते हैं, इनको भाग्य का साथ रहता है और ये डिसीजन खुद से ले सकते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर बिजनेस करनी चाहिए। अगर आपके जैसे तीसरे भाव में और 11वें भाव में आपका अगर गुरु और शुक्र में से दोनों या कोई भी एक अगर हो, जैसे कि यहाँ पे गुरु हो, यहाँ पे शुक्र हो, या यहाँ पे सिर्फ गुरु हो, यहाँ पे सिर्फ शुक्र हो, यहाँ पे गुरु शुक्र हो, या यहाँ पे सिर्फ गुरु हो या सिर्फ शुक्र हो, तो भी वैसे लोग बिजनेस कर सकते हैं और उनको कोई भी बिजनेस में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस सारे चीज एक तरीके से जॉब और बिजनेस का योग देता है। और आपके में जो भी है, जैसे कि अगर आपका 10th हाउस 6th हाउस कनेक्टेड है तो आप फिर जॉब में चले जाइए। सन मर्क्यूरी मून अगर आप में अच्छा नहीं है तो फिर आपको बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, जॉब में जाना चाहिए। अगर ये योग सब आप में है बिजनेस का या जॉब का, उसी के अकॉर्डिंग आप अगर चूज करेंगे अपना लाइफ स्टाइल या अपना काम, तो आपके लिए लाभदायक रहेगा और आप अपने लाइफ में स्मूथली सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं जॉब और बिजनेस के लिए। आगे हम लोग और भी वीडियो और भी टॉपिक्स पे पोस्ट करते रहेंगे। आपको कोई भी प्रश्न हो इस जॉब और बिजनेस के रिगार्डिंग तो आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर और वेबसाइट का लिंक सब रख दिया है, आप वहां से भी बुक करके और डिटेल में मुझसे पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं और वहां पे अपने जो भी आपके प्रश्न होंगे वो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आगे भी हम लोग ऐसे ही वीडियो पोस्ट करते रहेंगे। राधे राधे।